हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज उसेटा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में एक बार फिर से आपका वेलकम। और आज जो 12th क्लास अपनी यहाँ कंडक्ट होने वाली है उसमें काफ़ी टॉपिक्स अपन प्रीवियस जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें कवर कर लिए हैं। अपन ने अपना जो चैप्टर चल रहा है रिटायरिंग पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर अपन ने रिटायरिंग जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, उसके बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से उसके अकाउंट को लोन में ट्रांसफर करके लोन को फिर से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपने को शो करना होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अपन सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मैं क्लियर कर चुका हूँ। देन अब आज जो अगला जो अपना टॉपिक है वो ये है कि मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब ये कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको पेमेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, उन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है, क्या मेथड कैसे सोल्व होगा, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो अपना मेथड, दो मेथड से अपन काम करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट अपना है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट में क्या होगा बेटा कि सारा का सारा पेमेंट उस पार्टनर को एट ए टाइम जब वो रिटायरमेंट ले रहा है उसी टाइम कर दिया जाएगा। और सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, जिसके अंदर क्या होगा बेटा कि अपन क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के थ्रू उस पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो दोनों ही मेथड के बारे में आज अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपन लमसम पेमेंट की बात करेंगे। तो लमसम पेमेंट में जो अपना सीधा सीधा जो एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि अपन सारा पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी वो समझिएगा बेटा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उस पार्टनर्स को अपने को पे करना है। पे करना है तो अपने को कैश देना पड़ेगा या बैंक के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप पे कर रहे हैं तो कैश और बैंक को अपने को क्रेडिट करना होगा। तो अल्टीमेटली जो पार्टनर है वो डेबिट होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दोनों में से कुछ भी आप ले लो। तो ये एंट्री आपकी रहेगी फर्स्ट जो मेथड आप यूज करते हो उसके अंदर। तो फाइनली जब अपन पीसी बनाएंगे उस पीसी में अपन डायरेक्टली इस एंट्री के थ्रू उसको पेमेंट करके उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अपन देखेंगे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कि किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा अपने को। तो बात करते हैं उसके बारे में भी। देन उसके बाद सेकंड थिंग, जो अपना जो पार्टनर है उसको अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा तो कैसे करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मेथड है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रिटायरिंग वाला, लमसम वाला, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक जैसे पीसी बना हुआ है, सपोज ये ए बी दो पार्टनर है और उसमें से ए बी सी ले लेते हैं अपन सपोज। तो ए बी सी में से जब ये ए बी और सी, जो आप क्या करते हो बेटा, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होगा। जैसे सपोज ए फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो इसका जो भी टोटल बनता है उसको आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व किया था उसमें क्या किया था, लोन में ट्रांसफर कर दिया था। तो आपने लिखा था टू एज लोन। सपोज वो अमाउंट 5 लाख रुपीज आ रहा है तो अपन को एज लोन की जगह यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, टू कैश या बैंक जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट करके 5 लाख रुपीज लिख देना है। तो 5 लाख रुपीज से वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा आपका लमसम पेमेंट के अंदर। सबसे इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है बेटा आपको, फाइनल पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देना है जो पार्टनर जा रहा है उसका। तो उसको अपन लमसम पेमेंट बोलते हैं। अब जब डिफिकल्टी जो थोड़ी सी आपको रहेगी वो सेकंड जो मेथड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना रहेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसकी एंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको उसको सोल्व करना रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। जो आपको मैंने समझाया, आई थिंक फर्स्ट जो टॉपिक है आपको क्लियर हो चुका है। लमसम पेमेंट में आपको क्या करना है। अब अपन इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंस्टॉलमेंट जो बेटर मेथड रहेगा बेटा उसके अंदर कुछ फिक्स अपन एंट्रीज के साथ काम करेंगे। वो एंट्रीज क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पैसा है, जो पार्टनर का अमाउंट है, वो सारा का सारा उसके लोन अकाउंट में अपने को ट्रांसफर कर देना है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था, लोन में जैसे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, उसका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, देन उस लोन पे अब इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपन पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो अमाउंट, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर टाइमली इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा और इंटरेस्ट के साथ वो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, एक क्वेश्चन अपन आज बोर्ड पे सोल्व करेंगे यहाँ पर, उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे करना रहेगा, क्या एंट्रीज रहेगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अच्छे से आप उसको सुने। एक्स वाई एंड जेड वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है बेटा यहाँ पर। पार्टनर कौन है, एक्स वाई जेड। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब हो गया 1:1:1। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा एक्स वाई
एंड जेड रेशो आपको दे रखा है 1:1:1। ये अपने क्वेश्चन में डिटेल गिवन है। देन उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है, वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, वाई ले रहा है, तो वाई को अपन ने मार्क कर दिया। देन उसके बाद आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2013। जब उसका अकाउंट क्लोज किया गया तो उसका बैलेंस निकल गया है 60,000 रुपीज क्रेडिट, जो कि अपने को क्या कर देना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है बेटा। देन उसके बाद the balance due to Y is to be paid in 3 equal installment annually together with the interest of 5%. Prepare Y's loan account until he paid and the entire amount due to him for the firm close in the books of 31st March every year. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप वाइज लोन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो देख लीजिए। वाइज लोन अकाउंट अपन बना रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वाइज लोन का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, पर्टिकुलर अमाउंट ही आपको फॉलो करना है। पर्टिकुलर अमाउंट आपका इसके अंदर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर, क्योंकि आप डेट भी मेंशन है तो अपने को डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपन एक कॉलम डेट का भी यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो डेट का कॉलम हो गया, तो उधर भी मुझे डेट का एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्मेट ये रहेगा बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन की जो एक लाइन आपको बताई गई है, 1 अप्रैल 2013 को उसके अकाउंट का जो बैलेंस है 60,000 क्रेडिट बता रहा है, तो 1 अप्रैल 2013 की डेट आप लेकर उसके अकाउंट जो कैपिटल को अकाउंट को आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो कैपिटल की नेचर आप सभी को पता है बेटा, क्रेडिट होती है, ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल डेबिट होगी, और कहाँ पे आ रही है, लोन के अंदर। तो एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। इट मींस अपन इसको पोस्टिंग में लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल। अमाउंट है 60,000, तो अपन ने 60,000 रुपीज ले लिया। ये क्लियर हो गई चीज आपको। फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करनी है, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने की जो रेट है वो आपने 1 अप्रैल 2013 ले रखी है 60,000 रुपीज। अब वो कहता है कि आपको इस 60,000 रुपीज को बेटा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 से इसको अपन डिवाइड कर दे तो अपने को पता लग जाएगा कि इंस्टॉलमेंट कितने की देनी पड़ेगी। एक इंस्टॉलमेंट बनेगी बेटा 20,000 रुपीज की विथ इंटरेस्ट। ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट के साथ अगर आपको पे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट की एंट्री बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट जो है आपके लिए आपको पे करना पड़ रहा है, तो आपके बिजनेस के लिए, आपके फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एंट्री जो ये कहती है कि एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, उस रूल पे इंटरेस्ट आपका एंट्री में डेबिट होगा, और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लोन पे, तो एंट्री बनी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। इट मींस आप इसको पोस्टिंग में यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। डेट जो है आपकी वो आपकी इंटरेस्ट जो आप चार्ज करोगे, तो सीधी सी बात है कि 31 मार्च को आप चार्ज करोगे, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी बेटा पूरे साल भर का इंटरेस्ट 31 मार्च 2014 आ गया। चार्ज करेंगे आप इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपका लगेगा बेटा 60,000 रुपीज पे। तो इस 60,000 रुपीज का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी यहाँ पर कितने रेट से, 5% से। तो 5% जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपका 3,000 रुपीज आएगा। इट मीन्स आपको इंटरेस्ट का अमाउंट 3,000 फिल करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी जाएगी बेटा 20,000 रुपीज की आपकी इंस्टॉलमेंट है ही है फिक्स, उसमें 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड होगा, तो आपको इंस्टॉलमेंट 23,000 रुपीज की पे करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे तो पैसा जाएगा, किस बात की पे कर रहे हो आप, लोन की इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री बनेगी बेटा वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसा आप लिखना चाहें। तो 23,000 रुपीज आप पे करेंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के। तो वो कैसे आई इंस्टॉलमेंट, वो मैंने आपको क्लियर किया बेटा। 20,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 3,000 रुपीज उसका इंटरेस्ट अमाउंट। तो 23,000 पेमेंट हो गया यहाँ पर। ये पेमेंट कब होगा, तो वही मार्च 31, 2014 ये आपको पे करना रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया। आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी और इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया। फाइनली क्या करना है, ईयर एंड हो गया है तो आपको अकाउंट को क्लोज करना है। टोटल आपका इधर का टोटल लगा है 63,000 रुपीज आया, इधर का टोटल आपका 23 आ रहा है। तो टू बैलेंस सीधी निकला आपका, टू बैलेंस
CD आपका आ गया बेटा यहाँ पर 40,000 रुपीज, तो ये इक्वल हो जाएगा 63 पे। अब ये जो CD है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, बैलेंस BD, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप इसको बोल सकते हो। डेट जो रहेगी वो रहेगी बेटा आपकी 1 अप्रैल 2014, ठीक है। उस दिन आपका बैलेंस जो दिखा रहा है अकाउंट का बाय बैलेंस PD, जो ये 40,000 है उसी को इधर लेके आ रहे हैं बेटा अपन, तो ये 40,000 रुपीज इधर आ गया। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था बेटा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका इस बार चल रहा है 40,000, तो इंटरेस्ट जो आप इस साल का चार्ज करेंगे वो 40,000 रुपीज पे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री फिर से आपको ईयर एंड पे 31 मार्च 2015 आ जाएगा इस बार, और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट करके आप एंट्री फिर से लिखेंगे, तो इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी बेटा वो कैलकुलेशन होगी 40,000 रुपीज पे। 40,000 रुपीज का 5% जब आप निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज। और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट अब आपको पे करनी पड़ेगी बेटा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका फिक्स है वो 20,000 ही है, बट इंटरेस्ट आप उस पर चार्ज कर रहे हो 2,000 रुपीज का, तो अल्टीमेटली आपका जो पेमेंट होगा वो 22,000 रुपीज का होगा। तो एंट्री आपको भी मैंने बताई थी, वाइज लोन टू कैश या टू बैंक करके आप एंट्री लिखेंगे, तो एंट्री 31 मार्च 2015 को पेमेंट हो जाएगा, तो टू बैंक करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपका 20 का तो इंस्टॉलमेंट है और 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो 22,000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। फाइनली वही तरीका जो आपने पहले भी किया था, वापस बैलेंस आप CD निकाल लेंगे टोटल लगा का, तो बैलेंस CD जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उधर का टोटल बेटा आ रहा है आपका 42,000। उस 42,000 रुपीज में से आप इधर का 22 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वो बचा आपका 20,000 रुपीज। तो ये सेकंड ईयर आपका हो गया कंप्लीट। अब अपन सीधे थर्ड ईयर पे आ जाएंगे क्योंकि आपका तीसरा ईयर आने स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलमेंट देने का समय आ रहा है। तो अब वापस डेट आ गया बेटा 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को फिर से बैलेंस CD जो बनेगा वो आपके लिए बनेगा BD। तो बाय बैलेंस BD आप ले आइए, उधर से कितना है 20,000 है, वो 20,000 रुपीज आ गया। अब इस बार जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका वो 20,000 है, तो इस साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस 20,000 रुपीज पे होगा। तो अब आपको जो इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा 31 मार्च 2016 का, वो बाय इंटरेस्ट करके आप जो एंट्री लिखेंगे बेटा उस एंट्री में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 20,000 रुपीज पे होगा। तो 20,000 का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज। और इस बार जो इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है आपकी वो जाएगी, वो 20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट प्लस करके आप 21,000 रुपीज पे करेंगे। तो 21,000 रुपीज पे जब करेंगे तो फिर से आपका डेट आ गया 31 मार्च 2016, और यहाँ पर आपको लेना रहेगा फिर से टू बैंक। तो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं हर साल, उसकी एंट्री फिक्स है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके आप 21,000 रुपीज पे कर देंगे। क्योंकि बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो अब कुछ बैलेंस बचना नहीं चाहिए, इक्वल हो जाएगा। अब आपका बैलेंस CD कुछ बचेगा नहीं, आप देख सकते हैं 21,000 इधर भी आ रहा है और 21,000 इधर भी आ रहा है। जब भी आपकी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी उस टाइम पीरियड में आपका अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का क्रॉस चेक रहेगा कि जिस सपोज आपने अगर 4 इंस्टॉलमेंट ली है तो 4th ईयर में जाके आपका अमाउंट इक्वल होगा। सपोज आपने 2 इंस्टॉलमेंट ली है तो 2 ईयर में जाके इक्वल होगा। 5 इंस्टॉलमेंट लिए तो 5 ईयर में जाके वो लास्ट में अमाउंट आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है बेटा, आपको जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड यूज करना है और आपको सारा पेमेंट उस पार्टी को जो लोन अकाउंट है उसको पे करना है, तो हमेशा ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी रहेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, आप जब भी लोन अकाउंट किसी पार्टी का प्रिपेयर करते हैं, किसी पार्टनर का प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट उसका जो बैलेंस है, कैपिटल का जो बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि आपको बताया मैंने बेटा कि कैपिटल जो होती है उसकी नेचर क्रेडिट होती है, और वो जब कैपिटल ट्रांसफर कोई भी चीज अपनी जब नेचर को छोड़ती है तो उसका जो नेचर है वो अपोजिट नेचर में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल की नेचर क्रेडिट है वो ट्रांसफर होने पर डेबिट हो जाएगी, और अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ हो रही है, लोन अकाउंट में। तो एंट्री बनी आपकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, इसलिए अपन ने पोस्टिंग ली बाय वाइज कैपिटल 60,000 रुपीज। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑलवेज। तो 5% की रेट से अपन ने जब इंटरेस्ट चार्ज किया तो पूरे साल का 3,000 रुपीज इंटरेस्ट आया। जैसा कि आपको बताया गया कि जो 60,000 रुपीज का अमाउंट है आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो अपन ने उसको 3 से डिवाइड किया तो अपने को अमाउंट मिला 20,000 रुपीज। तो अपने को पता लग गया कि हर साल अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की वो 20,000 रहेगी, उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है वो प्लस करके आप क्या करेंगे, पे करेंगे।
तो 20,000 रुपीज की जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका आया 3,000 रुपीज, उसको जब प्लस किया तो पेमेंट हुआ 23,000 का। देन फाइनली आपको क्या करना है, टोटल करके बैलेंस निकाल देना है। जो बैलेंस सीडी आता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी होता है, और वही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जिस पर आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 40,000 सेकंड ईयर के लिए, तो 40,000 पे आप इंटरेस्ट की रेट जो होगी वो अप्लाई करके करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000 रुपीज। उस 2,000 को आप इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे तो 22,000 आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप ये चीज करेंगे। इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा, तो ये काम आपका होता रहेगा इजी वे में, और फाइनली लास्ट जब आपका ईयर आएगा उस ईयर पे आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं बेटा कि कितनी चीजें अपन क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियोस को देख के आप पूरा एक मेथड समझ सकते हैं। कोई डाउट्स और क्वेरीज अगर आपको होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास अवेलेबल है 8386899564। उस पर आप क्वेरीज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। तब आज की जो अपनी एक क्लास है उसका मेन जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको ये मेथड समझाना था। वो मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ, और अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।